साथियों नमस्कार। हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आज हम एक उपन्यास की चर्चा करेंगे, एक कालजयी उपन्यास जिसको अमृता प्रीतम के द्वारा रचा गया है और बहुत ही मार्मिक उपन्यास है जो महिलाओं पर हुए अत्याचार, उनके दर्द और मानसिक संघर्ष की गहराई को दर्शाती है। अमृता प्रीतम जी का यह उपन्यास विभाजन की पृष्ठभूमि में इंसानियत और नारी के अस्तित्व की लड़ाई की कहानी है। इसमें जो मुख्य पात्र हैं, एक पूरो या पारो भी नाम उसका कहीं कहीं मिलता है, और एक रसीद है, मुस्लिम युवक है। पारो जो कि एक हिंदू लड़की है जो सामाजिक रूढ़ियों और विभाजन की हिंसा का शिकार होती है। पूरो या पारो, कहीं पारो मिलता है। और दूसरा है राशिद। राशिद जो कि पारो का ही पड़ोसी रहता है। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते थे पहले। तो एक मुस्लिम युवक जो पुराना पारिवारिक दुश्मनी का बदला लेने, क्योंकि पारो जी थी वो शाह थी, हिंदू में शाह होते हैं, और राशिद जो था वो मुस्लिम था। तो पारो की शादी तय होती है रामचंद्र से। रामचंद्र जो कि पूरो का मंगेतर होता है, और लाजो जो है रामचंद्र की बहन और पूरो के भाई इंद्रलोक की पत्नी है, जिसका कि बाद में दंगों में अपहरण हो जाता है। तो ये सभी पात्र हैं, रामचंद्र है, पारो है, लाजो है और राशिद है। तो मुख्य रूप से ये चार पात्र होते हैं। तो उपन्यास का सारांश आप लोगों को हम बताना चाह रहे हैं। कहानी विभाजन के कुछ समय पहले 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब अमृतसर के पास रहने वाली एक हिंदू लड़की पूरो, जिसकी सगाई रामचंद्र से होती है, दोनों परिवार खुशियों से तैयारी करते हैं। तभी जो उसका पड़ोसी राशिद होता है, रशीद जो है वो, ये मुस्लिम युवक, पुरानी पारिवारिक दुश्मनी का बदला लेने के लिए पूरो का अपहरण कर लेता है। पूरो किसी तरह से रशीद के चंगुल से भागकर अपने माता पिता के घर पहुंचती है, लेकिन वहाँ क्या होता है उसके साथ, समाज और बदनामी के डर से उसके माता पिता उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। वे उसे वापस राशिद के पास जाने के लिए कह देते हैं, यानी उसको भगा देते हैं अपने घर से। अपनी ही बेटी को पूरो के माता पिता ये कह के भगा देते हैं कि तुम मुस्लिम लड़के के साथ गई हो, अब तुम अपवित्र हो गई हो, पवित्रता तुम्हारी खत्म हो गई। इस बात से वो बहुत आहत होती है, लेकिन वापस फिर चली जाती है राशिद के पास। तो बाद में राशिद क्या करता है, उससे जब शादी कर लेता है और अपनों से जब ठुकराई जाती है पूरो, तो राशिद के पास लौट जाती है। अब जबरन वो जो है धर्म परिवर्तन के लिए वो राजी भी हो जाती है। तब उसका नाम पूरो से अब हमीदा रखा जाता है। दोस्तों, ये कहानी एक नई एक फिल्म बनी थी, गदर। गदर एक प्रेम कथा, उससे मिलती जुलती एक कहानी है। तो अमृता प्रीतम एक महान लेखिका, जिनका ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, हमीदा का नाम पिंजर कहानी का नाम है, उपन्यास के रूप में जो है अमृता प्रीतम जी ने लिखा हुआ है। तो इसमें हमीदा जो है वही पूरो ही हमीदा बन जाती है बाद में। मुस्लिम में जब धर्म परिवर्तन हो तो हमीदा बन जाती है। कुछ दिन तक उसके साथ रहती है। राशिद से उसके पेट में एक बच्चा होता है। और इसी दौरान जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है तो उसमें बहुत नरसंहार होता है। इस नरसंहार में वो जो है, जो पारो की भाभी होती है, जिसका नाम लाजो होता है, वो लाजो को कुछ लोग जो है पाकिस्तान के लोग फिर अपहरण कर लेते हैं। जब 1947 में भारत का विभाजन होता है तो चारों तरफ दंगे भड़क उठते हैं ना। तो इन्हीं दंगों में हिंदू लोग मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम लोग हिंदू को मार रहे थे। तो पूरो के भाई की पत्नी या उसकी भाभी जो है, पूरो की भाभी लाजो जो है, उसका अपहरण मुस्लिम लोग कर लेते हैं, पाकिस्तान के लोग। जब ये बात पूरो को पता चलती है तो वह अपने पति से, राशिद से जो है कहती है
कि मैं तो आ ही गई हूँ, लेकिन मेरी भाभी के साथ ऐसा ना हो, जो मेरे साथ हुआ है भाभी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए कृपया आप उनकी मदद करें। तो यहाँ पे राशिद का हृदय परिवर्तन होता है। राशिद को पश्चाताप भी रहता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने एक हिंदू लड़की के साथ अत्याचार किया। तो राशिद क्या करता है, वो अतीत के पाप का प्रायश्चित करने के लिए लाजो को जो है बचाने की कोशिश करता है। लाजो अपनी जान जोखिम में डालकर लाजो को ढूंढ निकालता है। पूरो और राशिद मिलकर लाजो को सुरक्षित उसके पति यानी पूरो के भाई और परिवार तक पहुंचाने की योजना बनाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। जब लाजो को भारतीय कैंप में सौंपा जाता है, तब पूरो के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं कि भाई हमारी घर की बहू भी आ गई और बिटिया भी दिख रही है। बिटिया को भी वापस यानी बिटिया मतलब वो जो पूरो है, पूरो को भी जो है अब ये लोग स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे। उसका पूर्व मंगेतर जो रामचंद्र था पूरो को पहचान लेता है और वह पूरो को अपने साथ भारत हिंदुस्तान वापस चलने के लिए कहता भी है। लेकिन अब यहाँ पूरो का हृदय परिवर्तन होता है। पारो जो है वो जाने से इनकार कर देती है। वह राशिद के सच्चे पछतावे, उसके प्यार और उसकी कोख में जन्म लेने वाले एक बच्चे के कारण उसने जो है ये निर्णय किया कि अब जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, हिंदुस्तान नहीं जाएगी, वह पाकिस्तान में ही रहेगी। और वह कहती है कि अब चाहे हिंदू लड़की बचाई जाए या मुस्लिम, दोनों एक जैसी हैं और उसका घर अब राशिद के साथ ही है। तो इस तरह से अंत होता है। बाद में पश्चाताप, खुशी और ये सब ओके कहानी का अंत होता है उपन्यास का। बहुत ही बेहद उपन्यास, सुंदर उपन्यास। इसका सारांश हम लोग बताया। अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इससे प्रश्न भी आता है, पूछा भी जाता है,